तो अल्मा साहब अपना एक क्वेश्चन एक बार और पूछ सकते ये मेरा ये था कि फ्रेशर्स के लिए मार्केट बहुत टाइट हो गई। जैसा हैं। मैं डेली सर्च कर रहा हूँ नेटवर्क के लिए, नेटवर्क एडमिन के लिए या नेटवर्क इंजीनियर के लिए। हम्म, दे आर आस्किंग फॉर एटलीस्ट 5 years of experience in technical support, or else 2 या 4 years of experience in network engineer. So how a fresher could achieve that? तो एज अ फ्रेशर मुझे पता है वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि मैंने भी फेस किया ये चीज। द रीजन इज, जैसे मैंने बताया था कि मैंने मेरे जो वेबिनार के साथ में मैंने बताया था कि मुझे ऑफर आया था कैंपस प्लेसमेंट में, मुझे ऑफर आया था, बट सेमेस्टर के आखिरी एग्जाम में मैं बीमार पड़ गया तो एग्जाम दे नहीं पाया। एंड उसके बाद मुझे भी जॉब हंट करने में काफी दिक्कत हुई थी। पर जॉब फ्रेशर्स के लिए ना दिक्कत क्या होती है कि कोई भी फ्रेशर्स को जब लेता है ना, ही इज एक्सपेक्टिंग कि हम इसको 2 हफ्ता ट्रेन करेंगे और इसको सीधे काम पर डाल देंगे। ठीक है, सिर्फ फ्रेशर्स के साथ नहीं है, सभी के साथ एक्सपेक्टेशन यही है। मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता इसको पढ़ाऊंगा और इसको डाल दूंगा। बट 1 हफ्ता 2 हफ्ता में वो आपको सब कुछ ट्रेन नहीं कर सकता। तो आपको पहले से ही चीजें आनी चाहिए। ठीक है। अब अगर कोई कंपनी एक फ्रेशर से 10 चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है, बट उस फ्रेशर को सिर्फ 3 चीजें आती है, और उस 3 7 चीज नहीं आने के लिए वो उस फ्रेशर को अगर रिजेक्ट कर रहा है, देन दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू कि आपको वो कंपनी नहीं ज्वाइन करनी। आपको वो फ्रेशर एज अ फ्रेशर ट्रीट करने के बजाय आपको वो चाहता है कि आपको 5 साल के एक्सपीरियंस बंदे का नॉलेज हो, देन दैट इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी फर्स्ट। दूसरा चीज, अगर आप चाहते हो कि वो कंपनी में आप मान लेते हैं कि कभी कभार होता ये है कि वो कंपनी जो है आपकी फेवरेट कंपनी, फेवरेट नहीं, जानी मानी कंपनी होती है, एंड यू थिंक यार ये कंपनी मेरे लिए करियर में अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल इंफोसिस, एग्जाम्पल के तौर पे इंफोसिस ले लें। ठीक है, उसने बोला कि लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स हैविंग 0 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। जीरो में फ्रेशर भी आता है, 5 years में एक्सपीरियंस भी आता है। ठीक है, बट एक फ्रेशर को 5 years के एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन पूछने अगर कोई लग जाए तो वो गलत है। बट अगर एक फ्रेशर ने 5 years के एक्सपीरियंस वाले बंदे के लायक अगर आंसर दे दिया तो वो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। दैट फ्रेशर हैज अ अपर हैंड, और वही मैं यहाँ करना चाहता हूँ। मैं जो कोर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, और आपको जैसा मैं मेंटरशिप करूंगा, जैसा मैं आपको चीजें दिखाऊंगा या फिर आपको ट्रेन करूंगा, ठीक है, आप कोई भी इंटरव्यू चलेगा, खासकर सर्विस बेस्ड कंपनी में, मैं पर्सनल गारंटी देता हूं कि आप आराम से क्लियर कर लोगे। आपको 80% क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया वही सर, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। आपको उससे कोई बाहर पूछा नहीं जाएगा। ये मेरी पर्सनल गारंटी, क्योंकि मैं पिछले 11 साल से मैं मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है, और इस 11 साल में मैंने बहुत इंटरव्यू दी। और एज अ फ्रेशर मैंने जो इंटरव्यू दिया था पहली बार, और 11 साल के बाद भी मैं जो कभी अगर मेरे से कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, पूछता मतलब जो स्टूडेंट्स आते हैं जो मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे से ये पूछा गया, मैंने जो एक फर्स्ट ईयर में मैंने जो इंटरव्यू दिया था और 11 साल बाद जो मैं इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई अंतर नहीं है उसमें। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, अगर आप से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है एज अ फ्रेशर 10 चीज आपको पता हो, वो कंपनी की गलत एक्सपेक्टेशन। फर्स्ट, इट इज अ रेड फ्लैग फॉर यू टू नॉट टू एंटर दैट कंपनी, क्योंकि उस कंपनी का एनवायरमेंट ही टॉक्सिक। हर कंपनी ऐसा नहीं करती। ठीक है, फाइंडिंग दैट कंपनी इज टफ, ये मैं बहुत एग्री करता हूँ, ये मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। फाइंडिंग दैट काइंड ऑफ कंपनी जो आपके रिलेवेंट स्किल्स को नोटिस करे, फाइंडिंग दैट कंपनी इज एक्सट्रीमली टफ। वो उस पर मेहनत लगती है। मैंने भी मेरी डिग्री मिलने के बाद, मैंने नवंबर 2014 में मुझे डिग्री मिली थी। 6 साल मेरा गैप, 6 महीने मेरा गैप था। एंड 4 मंथ्स मुझे स्ट्रगल हुआ। 4 मंथ्स में इधर 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 उधर दोनों, जैसे आपने बोला कि भाई फ्रेशर हो, हाँ मैं फ्रेशर हूँ, क्या तुमने सीसीएनपी किया है? भाई मैं फ्रेशर हूँ भाई। आप तो मेरे सीसीएनए सर्टिफिकेशन को ही आप वो नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो सीसीएनपी किया हुआ है। मैं फ्रेशर हूँ। और सीसीएनपी उस टाइम
क्या बोलते हैं, शायद उसकी फी 30,000 थी, 30,000, 35,000। एक फ्रेशर 35,000 कैसे अफोर्ड कर सकते, ये भी तो सोचो आप। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ही वहीं गलत है, पहला। दूसरा हुआ ये, मैंने जब, मुझे जब 4 साल का एक्सपीरियंस था, 4 साल का एक्सपीरियंस था, मैंने ब्रिटिश टेलीकॉम में इंटरव्यू दिया। ठीक है, और मैं ये बोल्डली बोलता हूँ कि ब्रिटिश टेलीकॉम में जो इंटरव्यूअर थे वो बहुत खड़ूस था। ठीक है, बहुत खड़ूस था, मैं बोलूंगा। 4 साल का एक्सपीरियंस था। ठीक है, एंड मैं ऐसे ऐसे जगह इंटरव्यू देने जाता था जहां पे एक्सपीरियंस जो है मेरे से ज्यादा पूछते थे। 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इंटरव्यू देने चले जाता था। बट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि मैं पूछता था कि वो भी बोलते यार 8 साल का एक्सपीरियंस हम मांग रहे हैं, आपको तो 4 साल के। मैं बोलता था सर, पूछ के तो देखो आप, इंटरव्यू लो तो सही आप, क्या पता मैं वो इंटरव्यू क्रैक कर लूं। और इन अदर वर्ड्स, मुझे पता पड़ेगा कि 8 साल के इंटरव्यूअर से क्या एक्सपेक्टेशन। आपको भी वही मेंटालिटी के साथ जाना है। अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो बट वो आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस पूछ रहा है, यू शुड फाइंड आउट पॉजिटिव थिंग्स आउट ऑफ। नेगेटिव तो वो है कि वो आपसे गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सेकेंड थिंग, आप अगर आपके पास इतना नॉलेज है कि आप 5 साल के लेवल के क्वेश्चन को आप क्रैक कर पा रहे हो, तो यू आर गुड विद द नॉलेज। सेकेंड थिंग, आप अगर इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक, बट एटलीस्ट आपको ये तो पता पड़ेगा कि 5 साल के एक्सपीरियंस से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो आपकी प्रिपरेशन उतनी होनी चाहिए। फेलियर होगा, हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, हमसे फेलियर होगा, हम डिसअपॉइंटेड भी होंगे। बट उस फेलियर से हमको सीखना पड़ेगा। मैंने यही किया, मैंने 7 बार सिस्को में इंटरव्यू फेल हुआ, बट उस 7 बार में मैंने नोट डाउन किया कि यार ये सब चीजें मुझे नहीं आती, मुझे नहीं पता थी ये सब चीजें। मैंने उस पर वर्क किया कि यार ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, अच्छा ये, अच्छा ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछते थे। बट ट्रिकी क्वेश्चन भी ऐसा कि बेस अगर आपका क्लियर हो, कोर आपका क्लियर है, फाउंडेशन आपका क्लियर है, तो वो ट्रिकी क्वेश्चंस भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं कि ट्रिकी क्वेश्चन में टाइम नहीं देते हो। ट्रिकी क्वेश्चन को आप 2 मिनट सोच लो। 2 मिनट सोचने का क्यों? क्योंकि आप बेस, आपका जो बेस है वो उसके बारे में सोचो, अच्छा ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, तो इस ट्रिकी क्वेश्चन में वो चीज आपका कैसे काम आए। आंसर सही होना जरूरी नहीं है, आपका अप्रोच सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस अप्रोच के लिए आपको बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आप ये भूल जाओ कि फ्रेशर्स पे बहुत लोड है। फ्रेशर्स पे, फ्रेशर्स की एक्सपेक्टेशन भी उन्होंने ज्यादा कर रखी है, बट अगर उस एक्सपेक्टेशन पे आपने आपका बेस क्लियर करके आपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर दिया, आपका इंटरव्यूअर जो है आपको क्लियर कर देगा और आपको जॉब मिलेगी। तो ये मत सोचो कि प्रेशर है, प्रेशर हर किसी को है, बट उस प्रेशर पे उस प्रेशर से आप हीरा कैसे बन के आते हो वो आपको डिसाइड। तो आपको उस लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। मैं बताऊं, मेरा पहला जो एज अ फ्रेशर, मैंने जैसे बोला था कि मैं 4 मंथ स्ट्रगल किया था नौकरी ढूंढने में। ऑब्वियसली स्ट्रगल किया था। फिर मैंने सीसी ने बैठ के पूरा, सीसी ने एक एक चैप्टर में बैठ के पढ़ता था। सीसीएनपी, क्योंकि मैंने हाँ सीसी ने क्लियर कर लिया था, सीसीएनए में बुक्स में पढ़ता था। ठीक है, तो फिर मैंने प्रोडक्ट में इंटरव्यू दिया। प्रोडक्ट में उन्होंने मेरे से बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, अब अब आप ये पूछो कि इंटरव्यू मुझे मिला कैसे। ऑब्वियसली जब आप कॉलेज से बाहर निकल जाते हो, कैंपस प्लेसमेंट तो छोड़ो, द बेस्ट थिंग इज वॉक इन इंटरव्यू। बेस्ट। अभी भी अगर मुझे कहीं वॉक इन इंटरव्यू में मुझे मौका मिले, मैं चले जाऊंगा। क्यों पता है? वॉक इन इंटरव्यू में कंपटीशन कम रहता है और आप पे अटेंशन ज्यादा रहता है। वॉक इन इंटरव्यू में कितने लोग रहते हैं? अब अगर मास वॉक इन इंटरव्यू नहीं हो रहा, वो बोल दिया वॉक इन इंटरव्यू ऑन अ वीक डे, कोई और सा डे हो गया, वेंसडे पकड़ लिया, थर्सडे पकड़ लिया, ज्यादा लोग नहीं रहेंगे दिन में। ज्यादा से ज्यादा आपको 4 या 5 लोग दिखेंगे। ठीक है, और वॉक इन इंटरव्यू जा भी रहे हो ना, लेट जाना, आइदर लेट जाना या स्टार्टिंग में जाना। ठीक है, स्टार्टिंग में जब जाओगे ना, तो सामने वाला इंटरव्यूअर जो है ना, थोड़ा सा फ्रेश दिमाग में रहता है, अच्छे मूड में रहता है। ठीक है, अगर आपने 10 सवाल में से 5 सवाल का भी जवाब दे दिया ना, वो आपको शायद कंसिडर भी कर सकता है, क्योंकि उसका मूड फ्रेश। आप आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो और अगर आप बहुत देर से गए, बहुत देर से गए, ठीक है, और
उसने 15 लोग का इंटरव्यू ले लिया, 20 लोग का इंटरव्यू ले लिया, उसका तो मूड वैसे ही खराब, वो बोर हो चुका। आप अगर अच्छे परफॉर्मर हो और आपने 10 सवाल में से भी अगर आपने 5 सवाल का सही जवाब दिया, बोलेगा 5 सवाल तो आता ही नहीं है यार, इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है। तो दो सिनेरियोज है इसमें, इन वॉक इन इंटरव्यूज में अगर आप सुबह सुबह जाते हो, पहले टाइम में निकल जाते हो, तो क्रैक करना आसान है। और अगर आखिरी में जाते हो तो आपका नॉलेज इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर उसने 10 सवाल पूछे तो 9 सवाल का आप जवाब दो, इंप्रेस करके आओ। ये दो चीज है वॉक इन, और वॉक इन में सबसे क्लियर करना सबसे आसान, कंपटीशन कम होता है। और अगर आपका, क्योंकि हाथों हाथ सामने वाले बंदे को पता पड़ता है कि यार इस बंदे की नॉलेज है ना बाकी जो 15 लोग आए उससे काफी अच्छी है, ये तो सिलेक्टेड है। वॉक इन क्लियर करना आसान है, तो आप वॉक इन के लिए ट्राई करो। ठीक है। आप नौकरी में डालोगे ना वॉक इन इंटरव्यूज, आप जहां भी जिस भी सिटी में हो, वॉक इन डालो, मिल जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू डालोगे ना, आपको मिल जाएगा, दिखाएगा। ठीक है, यहाँ यहाँ पे वॉक इन चल रहा है, इस कंपनी में वॉक इन चल रहा है, चले जाओ। ठीक है। अब वॉक इन में होता ये है, एक्सपीरियंस वालों को अलग ट्रीट करते हैं, फ्रेशर वालों को अलग ट्रीट, क्योंकि उनको पता है फ्रेशर है, इससे ज्यादा सवाल पूछना नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशन मेरी गलत है, ये मेरा एक्सपीरियंस वॉक इन। ठीक है। एक्सपीरियंस वाले का थोड़ा अलग ही लेवल चलता है। आप क्योंकि फ्रेशर हो, और अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करके रखा है, वो मैं गारंटी देता हूँ ये सीसीएनए कोर्स से, और मेरा जो इंटरव्यू सीरीज अभी जो चल रहा है, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, अगर आपने वो देख लिया एज अ फ्रेशर, मैं बोल सकता हूँ आप 80% नेटवर्किंग प्रेशर से आपकी नॉलेज ज्यादा रहेगी, ये मेरी गारंटी, क्योंकि मैं इतना अच्छा पढ़ा हूं। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा, ये मेरा ये मैंने रिजल्ट्स देखे, मैं बोल रहा हूँ। ये तो आप घबराओ मत, प्रेशर हो, स्ट्रगल रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे वीडियो से आपको 100% नौकरी मिल जाएगी, आप मेरे वीडियो पर डिपेंडेंट रहो, नहीं। आपको अपनी मेहनत भी डालनी पड़ेगी, ये वीडियो के साथ साथ मैं तो बोलूंगा, आपको मैं आप जब एनरोल कर लोगे, अगर एनरोल करते हो, तो सिस्को के ऑफिशियल पीडीएफ्स में आपको शेयर कर दूंगा, वो हर दिन 1 या 2 चैप्टर ऑफ हर दिन पढ़ो। आपका मेरे साथ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ आपको बुक जब आप पढ़ोगे, आपका क्लैरिटी और बढ़ेगा और अंडरस्टैंडिंग आएगी आप। ठीक है। तो इससे दो फायदा होगा, आप सिस्को सर्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप सिस्को सर्टिफिकेशन के लिए आप जब आंसर लिखोगे, आप सिस्को क्लियर भी कर सकते हो, और इंटरव्यू भी क्लियर कर लोगे। और आजकल जो है क्या बोलते हैं, फ्रेशर्स में खासकर, कोई बंदा सीसीएनए करके आ रहा है तो उसका लेवल ही थोड़ा सा ऊपर होता है, यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए एज ए फ्रेशर। एज एन एक्सपीरियंस पर्सन वो तो अलग ही है। आपको एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। आपको आप यू कैन नॉट थिंक योर सेल्फ एज कि यार मेरे पास तो वर्किंग नॉलेज नहीं है। मैं अपना एग्जांपल, तो मेरे पास 11 साल का एक्सपीरियंस है, बट मेरे पास रियल टाइम वर्किंग नॉलेज प्रोबेबली 7 साल का ही है। ठीक है। तो 4 साल का मेरे पास वर्किंग, हाथ हैंड्स ऑन वर्किंग का गैप है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गैप है, बट क्या बोलते हैं, वैसा काम मैंने नहीं किया है जैसा मेरे पास नॉलेज। ठीक है। बट सामने वाला इंटरव्यूअर जो है, वो ये नहीं देखेगा कि आपका सिर्फ 7 साल का ही वर्किंग नॉलेज है, 4 साल का नहीं है, तो ये देखेगा आपको, आपके पास, मेरे पास तो 11 साल का एक्सपीरियंस, वो उस हिसाब से पूछेगा। तो एक्सपीरियंस वालों की बात ही अलग हो। आप फ्रेशर हो, आप उसका फायदा उठाओ। फायदा आपको कैसे उठाना है, आपका नॉलेज आपको बहुत स्ट्रांग। और ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है सन्नति जैन, आप लिंक्डइन पे भी उसको सर्च कर सकते हो, सन्नति जैन। मैंने जब एरिसेंट ज्वाइन किया था, मेरे पास 3.5 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस था जब मैंने एरिसेंट ज्वाइन किया था। और वो बंदा एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था, एज एन इंटर्नशिप नहीं, हाँ हाँ, सॉरी, हाँ, ट्रेनी, एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था। कॉलेज खत्म करके एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था 1 साल। एंड यकीन मानो, उसको हमारे साथ एक 8 साल का बंदा भी ज्वाइन किया था, सन्यति को एज अ ट्रेनी, 0 years ऑफ एक्सपीरियंस,
उस 8 साल के बंदा और मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे से ज्यादा नॉलेज थी, और मैं उससे इंप्रेस हो गया, भाई इसको ज्यादा पता है। और मैंने उससे पूछा था कि भाई तुम वो पढ़ते क्यों हो? तो उसने बोला मैं ऐसे ऐसे पढ़ता हूँ। और वहां से हम मुझे मिला पीयूष कटारिया की वीडियो। फिर मैंने भी नॉलेज गेन की। तो ये फायदा होता है। आई होप मैंने आपके सवालों के जवाब दिए होंगे। आई डोंट नो अलमास, एडमिन, सॉरी अजरुद्दीन, अलमास एंड अजरुद्दीन। हेलो। Thank you, sir. Abbas, if still doubt, हाँ you जी। can. Yeah, I will share. You can share the email ID. ये क्या है, देखिए आपके पास आपके साथ जो हो रहा है ना, ये सबके साथ यूनिक है। आप अपने आप को कैसा ओवर बिल्ड करते, अपने आप को कैसा कॉन्फिडेंस बनाते। आप जब भी जॉब देखेंगे या वॉक इन जाएंगे, आपको वॉकिंग के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू अपने आप को एक्सपीरियंस लेना है कि मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपका नॉलेज कितना है और एक्सपेक्टेशन क्या है। अब ऐसा नहीं समझना है कि भाई एक जॉब, एक इंटरव्यू दूंगा उसी में आ जाएगा, नहीं। अनटिल अनलेस आप जब तक जॉब नहीं लेते, इंटरव्यू देना है और हर इंटरव्यू से सीखना है, वो क्वेश्चन रेज करना है, क्वेश्चन नोट करना है, पूरा ट्राई करना है। क्योंकि आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा अलवास। ठीक, जी सर। मैं स्क्रीन शेयर कर। श्योर। आपके जो मन में जितने भी सवाल है ना, आप मेरे वेबसाइट पे जाओ, networkbyteswithlaksh.com। ये वाला सीरीज, इंटरव्यू सीरीज, आपके मन में जितने भी सवाल है ना, सब इसमें दिए होंगे। स्पेशली उसी चीज के लिए डिजाइन करके बनाया है कि भाई, तो एज अ, मैं भी उसी स्टेज में था जिस स्टेज में आप थे, ठीक है। और मैं उन्हीं सब चीजों को, उन्हीं सब कंसर्न्स को मैंने आंसर किया है इस सीरीज में। और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड यू वोंट बिलीव, ये जो 13 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, आप एज क्या बोलते हैं, एज अ फ्रेशर, ठीक है, आप अगर ये पढ़ लोगे ना, मैं बता रहा हूँ आप बहुत सारे इंटरव्यूज आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। एज अ फ्रेशर आपसे वो क्या क्या पूछेगा पता है? ये वीलैन पूछ सकता है, ये स्पैनिंग ट्री पूछेगा, ठीक है, आईपी एड्रेसिंग, आईपी सबनेटिंग पूछेगा, ठीक है, ये आर्क पिंग पूछ लेगा, ओएसपीएफ थोड़ा सा पूछ लेगा, बस। इससे ज्यादा आपसे वो पूछने भी नहीं है। और ये सब हम मेरे ये सीसी ने कोर्स में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने जितना भी पढ़ा है ना, ये फ्रॉम एन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव पढ़ा है, सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ा है, लैब नहीं पढ़ा। सीसी ने कोर्स में मैं लैब भी लूंगा, ठीक है, लैब में लूंगा तो उसमें और भी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप ये सीसी ने कोर्स ज्वाइन करो। आप वो आप जैसे जैसे आपका एक एक थियरी क्लियर करते जाएगा, ये इंटरव्यू सीरीज भी आप साथ ही साथ देखते जाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कभी भी देख सकते हो आप। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे सवाल करो। एंड ट्रस्ट मी, इस कोर्स में शायद 25 लोगों ने ज्वाइन किया था, उसमें से 11 लोग अभी इस कोर्स को देखने के बाद 11 लोग जो है कंपनी स्विच कर चुके। और सभी ने ये बोला 80% क्वेश्चन इसी में से, और कहीं नहीं पूछा जा, कुछ नहीं पूछा, क्योंकि है ही इतना नेटवर्क। बाकी तो आप जब ऑन जॉब में काम करोगे, अलग अलग चीजें आती है, ठीक है, और वो आप सीख जाओ। तो हताश बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, हताश बिल्कुल भी नहीं होना है कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हताश बिल्कुल भी नहीं होना है कि मैं, प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है, ठीक है, क्या राइम हो रहा है? तो प्रेशर है, बट आप उस प्रेशर से बाहर आने की कोशिश करो। बिल्कुल स्ट्रांग आप अपना बेसिक बनाओ, जो कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं हेल्प कर दूंगा उसमें आपकी, ठीक है। और आप आराम से क्लियर कर लो। बट ये है कि आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपने अभी कोर्स किया और आपको अभी के अभी कोई इंटरव्यू जाना। आप अपने आपको भी थोड़ा टाइम दो, 2 महीना 3 महीना आप अपने आप को टाइम दो, ठीक है। आप अनटिल अनलेस आप डेस्परेट हो कि मेरे को अभी कल परसों ही नौकरी चाहिए, तो वो अलग चीज है। बट आपके पास टाइम है। आप अगर अपने आप को 2 महीना भी मिनिमम आप दे सको अपस्किल करने के लिए,
वो आप यूटिलाइज करो, अपने आप को अपस्किल करो, फिर आप जो है इंटरव्यूज अटेंड करो। एंड इंटरव्यूज मैं बोल रहा हूँ, आप यही क्या बोलते हैं, वॉक इन ट्राई करो। और भी अगर सोर्सेस हैं, आप अप्लाई करो, नौकरी में अप्लाई करो, लिंक्डइन में अप्लाई करो, इट इज गुड, बट वॉकिंग इज द बेस्ट। आप सीधे घुस सकते हो, आपको जॉब कॉल के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आपने अप्लाई किया, वहां से रिजेक्शन आ गया, इसका वेट करने की जरूरत नहीं, वॉक इन है, सीधे घुस जाओ। एज अ बेस्ट, बेस्ट एडवाइस मैंने ऐसे। और कुछ पूछना है अल्मास आपको? नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ अभी फिलहाल।